दस्तक। नमस्कार, दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं राजदीप सरदेसाई। चलते हैं आज की बड़ी खबर पर और बड़े बहस पर। यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कोई गंभीर आरोप लगा हो। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में जिस सोनिया गांधी का जिक्र है उसे बीजेपी सोनिया गांधी से जोड़ रही है और इस कड़ी में सोनिया गांधी पर सबसे संगीन आरोप लगा रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जो अब राज्यसभा एमपी हैं बीजेपी के। बुधवार को संसद की गर्मा गर्मी में सोनिया बनाम स्वामी बनकर रह गई। आज की कहानी। सोनिया गांधी इस पर बिल्कुल अडिग है और बिल्कुल जिद में है। बस वक्त बदला है और वक्त के साए में सरकार बदली है, लेकिन जो नहीं बदली वो है सोनिया गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी में वार पलटवार। राष्ट्रपति की तरफ से ताजा राज्यसभा में मनोनीत हुए सुब्रमण्यम स्वामी को सोनिया पर हमला बोलने का नया हथियार मिल गया है। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर में रिश्वतखोरी का मामला। ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के बाद उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी लिखी है इंडिया के जो फिल्म मैकेनिका के जो अध्यक्ष हैं, उसमें उसने कहा कि हमें हम सब लोगों को अहमद पटेल, ऑस्कर फर्नांडिस इत्यादि इनसे हमें उनको खुशामद करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि सोनिया गांधी इस पर बिल्कुल अडिग है और बिल्कुल जिद में है कि ये स्वामी सोनिया संग्राम में हम आगे बढ़े इससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि अगस्ता वेस्टलैंड रिश्वतखोरी मामला है क्या। मनमोहन सरकार के दौरान 2010 में अगस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद की डील हुई। ये डील 3,546 करोड़ रुपए की थी, जिसमें 360 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात सामने आई, यानी कुल रकम का 10% हिस्सा। डील के तहत मिले 3 हेलीकॉप्टर आज भी दिल्ली के पालम एयरबेस पर खड़े हैं। इस मामले में तत्कालीन एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी समेत 13 लोगों पर मामला भी दर्ज हुआ। इस मामले में इटली की एक अदालत ने 225 पन्नों का फैसला सुनाया है, जिसमें यूपीए सरकार पर उंगली उठी है। उस फैसले में 4 बार सिग्नोरा गांधी का नाम लिया गया है। इटालियन भाषा में सिग्नोरा महिलाओं के लिए सम्मान सूचक शब्द है। इसके अलावा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और ऑस्कर फर्नांडिस का भी नाम है। मिलान की अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सौदे में भारतीय नेताओं और अधिकारियों को करोड़ों की रिश्वत दी गई है। अब नया मामला वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का है, जिसे हिंदुस्तान में कोर्ट की चौखट तक ले जाने का मंसूबा स्वामी बांध रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली और बुधवार को ही सोनिया गांधी का नाम लेकर ऐसा धमाका कर दिया कि कांग्रेस और बीजेपी ताल ठोंकर आमने सामने आ गए। इससे पहले भी स्वामी नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं और स्वामी खुलेआम ये कह रहे हैं कि उनके पास सोनिया गांधी के खिलाफ और भी कई हथियार हैं और जब तक वो राज्यसभा में रहेंगे सोनिया गांधी को चैन की नींद नहीं सोने देंगे। कुमार विक्रांत के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। चलते हैं आज की बड़ी बहस। हमारे साथ है सुब्रमण्यम स्वामी, जो आज के बड़े न्यूज मेकर हैं। बीजेपी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी जुड़ जाएंगे, कांग्रेस के नेता। बट सुब्रमण्यम स्वामी, फोकस आप पर है, क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट आज राज्यसभा में की, जैसे ही आपने सोनिया गांधी का नाम लिया सनसनी फैल गई, पार्लियामेंट रुक गया। मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, आपके पास अगर आप कहते, क्या ये केवल सनसनी के लिए कर रहे हैं आप, या वाकई आपको लगता है कि सोनिया गांधी के खिलाफ आपके पास उतना मजबूत कोई एविडेंस है जिसकी वजह से आप सोनिया गांधी को एक तरह से कटघरे में रख सकते हैं इस मामले पर? मुझे लगता है कि ये जो संदर्भ है आज का, वो आपको ठीक से पता नहीं है। मुझे स्पीकर ने यानी चेयरमैन ने अनुमति दी थी कि मैं एक नोटिस के बारे कुछ विचार अपनी रखूं संसद में। तब गुलाम नबी आज़ाद खड़े होकर कहा कि मैं पहले बोलना चाहता हूं जी। और उसको सब लोगों ने माना और उन्होंने ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री जवाब दें जी। कि क्रिश्चियन मिशेल ने ये आरोप लगाई है
कि प्रधानमंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री से मिलकर एक सौदा किया है कि वो उनके जो मरीन्स हैं उनको वापस घर भेज देंगे जी। लेकिन सोनिया गांधी के बारे जो तथ्य है उसको इंडिया को देना चाहिए जी। ये जब मेरी बारी आई मैंने कहा कि इतना इनको विश्वास है क्रिश्चियन मिशेल पर जी। तो फिर क्रिश्चियन मिशेल की जो दूसरी चिट्ठी है जो इटली की हाई कोर्ट ने जिस पर भरोसा किया और उस पर निर्भर किया उसमें लिखा है कि सोनिया गांधी ही इस डील की प्रमुख संचालन है। नहीं पर उसमें ये सर स्वामी जी ये बात आपकी सही है, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं, उस जजमेंट में ये नहीं कहा गया है कि सोनिया गांधी को घूस दिया गया या सोनिया गांधी को कोई रिश्वत का फायदा मिला है। तो जजमेंट को आप बड़े सिलेक्टिव तरीके से देख रहे हैं। आप तो आरोप लगाने में तो माहिर हैं। मैंने कब कहा कि सोनिया गांधी के बारे में मैंने घूस के लिए कहा था? वहां मैंने कहा कि जब सोनिया गांधी इसकी प्रमुख यानी एक ड्राइविंग फोर्स है तो उस समय इन्होंने मुझे रोक दिया था जी। मैं तो सारा चिट्ठी पढ़ने वाला था, लेकिन आप उस चिट्ठी को लेकर कह रहे हैं कि सोनिया गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई एक व्यक्ति जिसके जो मिडिल मैन है ये मेरे शब्दों नहीं है, आप मेरे मुंह में शब्दों को मत डालिए। मैंने कभी ये नहीं कहा था जी। मैंने कहा वो ड्राइविंग फोर्स है तो हमें तो जरूर पता चलना चाहिए कि क्या है ड्राइविंग फोर्स। नहीं आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने ये डील, आप कह रहे हैं सोनिया गांधी ने ये डील करवाया। क्या आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं सोनिया गांधी पर? क्योंकि नहीं तो सनसनी हो गई ना। तो चिट्ठी का अर्थ है, ये सनसनी हो नहीं तो वो तो आपकी भावना पर निर्भर करता है। मैं कहता हूं कि चिट्ठी में तो यही लिखा है। अभिषेक मनु सिंह भी जवाब दीजिए। और इसको जिसको नहीं मैं ये जवाब का सवाल नहीं है। मैंने कहा था 1 to 1 होगा। पहले आप ही से सवाल पूछ रहे हैं। हो गया तो मैं निकल रहा हूं। नहीं एक मिनट पहले आप ही से सवाल पूछ रहे हैं। नहीं ये अग्रीमेंट है जी। ये एग्रीमेंट था, इट बी 1 to 1। सर मैं पहले आपसे सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं सिंघवी सर के पास जाऊंगा। पहले आपसे सवाल पूछूंगा। ठीक है, मैं आपसे साफ सवाल पूछ रहा हूं कि आपने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। आप कह रहे हैं कि आपने कहीं नहीं कहा है कि सोनिया गांधी ने घूस लिया है, लेकिन जनता के सामने यही इंप्लीकेशन आ रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी को कटघरे में रख रहे हैं। देखिए जनता में क्या आती है वो तो उनके अब कल्पना में जो करते हैं। मैं आज की पार्लियामेंट की जिसमें इतना ही कह रहा हूं जी। अब आप मुझे पूछेंगे कि सोनिया गांधी इसमें उसने घूस ली है या उसका भ्रष्टाचार में वो लिप्त है इसमें, तो मैं वो तो मैं आप सीधा पूछेंगे तो मैं कह दूंगा हाँ। परंतु मैं सीधा पूछ रहा हूं सीबीआई को। चलिए मैं सीधा आपको पूछ रहा हूं, क्या आप समझते हैं कि सोनिया गांधी भ्रष्टाचार में लिप्त है? और आपका इसके कोई प्रमाण है? बिल्कुल उसने घूस ली है। बट प्रमाण है इसका? नेचुरली है। क्या है? हाँ बिल्कुल है आपके पास? मैं क्यों बताऊं आपको? मैं तो है। मैंने अभी तक कोई ऐसा केस नहीं किया मेरे पॉलिटिकल करियर में जो बात गलत निकली। और शुरू में यही सवाल पूछा जाता है जी। मैं तो आपको डिटेल नहीं देने वाला हूं। जो देना है मुझे मैं सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दूंगा। और मैंने आज ये मामला जो उठा है उसमें मेरे आरोप से नहीं उठा है जी। मैंने क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया गुलाम नबी आजाद ने हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, तो मैंने कहा फिर इसके बारे में भी आपको बोलना पड़ेगा। स्वामी जी ये कौन है ड्राइविंग फोर्स? इसका अर्थ क्या? वो तो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो फिर इसीलिए उसके बारे में क्या कहोगे? आपको तो क्रिश्चियन मिशेल पर इतना भरोसा है तो इस चिट्ठी का भी आप जवाब दीजिए। ये कहने वाला था, ये ना बोलने नहीं दिया मुझे। स्वामी जी जहां तक दूसरी बात है वो तो अलग बात है। स्वामी जी आपकी बात जहां तक मेरे पास जानकारी है मैं तो जहां तक जानकारी है वो तो मैं सरकार को दूंगा। मैंने सरकार को दिया है और मैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो आज तक जो जांच हुई है उससे काफी संतुष्ट हूं और मैं समझता हूं कि थोड़े दिन में सारी बातें सामने आ जाएगी। स्वामी जी आपने अपनी बात रखी है। मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए, क्योंकि आपने बड़ी बात कही है,
आपने वर्ड ड्राइविंग फोर्स यूज किया है। जो नहीं, एक मिनट, सवाल पूछने बाद खत्म हो नहीं गया नहीं तो नहीं फिर मैं निकलूंगा। नहीं, मैं आपसे आपके पास, मैं आपको बहस में नहीं लूंगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप इनका जवाब दीजिए। मैं वापस आपके पास 2-3 मिनट के बाद आ रहा हूं। नहीं, उनको तो उनसी से पूछ लीजिए। नहीं, उनसे भी सुनिए ना स्वामी जी, उनसे भी सुनिए। अभिषेक मनु सिंह भी आपने स्वामी जी से सुना है। स्वामी जी कह रहे हैं कि ड्राइविंग फोर्स सोनिया गांधी थी, और ये क्रिश्चियन मिचेल जो इस पूरे मामले में एक मिडिल मैन है, उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ड्राइविंग फोर्स सोनिया गांधी थी। आपका जवाब? पहले तो मैं बधाई देता हूं आपको राजदीप, आपकी हिंदी बहुत सुधर गई है, बहुत अच्छी बोल लेते हैं आप हिंदी। चलिए। नंबर 2, आपको हिंदी कार्यक्रम और करने चाहिए जी। नंबर 2, 4 जगह उस निर्णय में सोनिया गांधी का जिक्र है जी। वो सिर्फ जिक्र इतना है, चारों जगह कल पढ़ा गया, आज पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए जी। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि सबसे सर्वोच्च राजनीतिक लीडरशिप उस देश की यानी भारत की ये है। उसी पंक्ति में, उसी वाक्य में 10 नाम दिए गए हैं जी। प्रणब मुखर्जी, ऑस्कर फर्नांडिस इत्यादि इत्यादि 5 नाम दिए गए हैं जी। मैं समझता हूं उससे अगर ये वर्णन करना है कि किसी रूप से कोई भ्रष्टाचारी पैसा इधर से उधर गया, एक लेश मात्र भी संकेत नहीं है उन वाक्यों, उन पंक्तियों में। नहीं, लेकिन डॉक्टर सिंह भी जजमेंट में ये कहा गया है कि पैसा नेताओं को गया, आरोप लगाया जा रहा है सर, पैसा नेताओं के पास गया, ये आरोप, ये जजमेंट में कहा गया है। इसका मतलब, और तब यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार ने इस डील को क्लियर किया है, तो आरोप तो यूपीए पर स्वाभाविक लगेगा, और सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष है। तो आप इस मामले से ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आप साफ है, या कोई आपको क्लीन चिट दे रहा है। आप कैसे क्लीन चिट ले सकते हैं? देखिए, पहले बार औपचारिक रूप से इस देश को कहा कि हां भ्रष्टाचार हुआ है इस डील में जी, रक्षा मंत्री एंथनी ने। उसके बाद उन्होंने सीबीआई जांच करवाई, ईडी करवाई, कैंसिल किया, बैंक गारंटी रिकवर की, हेलीकॉप्टर रिकवर किया। दूसरी बात, जब ये कहा गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, अगर कल एक आरोप लगता है कि मीडिया में भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसका दूसरा पंक्ति ये होती है कि इस चैनल में इस सर्वोच्च सीईओ उस मीडिया ने पैसा लिया है। नहीं, पर कम से कम उन पर सवाल तो उठेंगे ना। ये कहाँ की लॉजिक? सर, सवाल तो उठेंगे ना, ये क्योंकि हुआ वो बात जब अध्यक्ष है, अगर भ्रष्टाचार सीईओ हुआ है, अध्यक्ष है, और जो उस पर नंबर मीडिया 1 ऑफिशियल है, सवाल तो उठेंगे। कैसे उठ सकते हैं? आप फौजदारी क्वेश्चनिंग तो होगी उनकी। आप कैसे उठ सकते हैं सवाल? सवाल ऐसे नहीं उठते हैं। हम बनाना रिपब्लिक नहीं है। सवाल उठते हैं कानूनी तौर पे, सवाल उठते हैं संतुलित तौर पे, सवाल उठते हैं तथ्यों के आधार पे। सवाल इस आधार पे नहीं उठते कि क्या नुकसान है प्रश्न पूछने से। सवाल उठते हैं कि प्रश्न पूछने के लिए आपका अधिकार क्षेत्र क्या है, तथ्य क्या है, प्रमा फैसाई केस तो छोड़िए, लेश मात्र केस क्या है। सर, मेरा दृष्टि केस की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, मेरा ये सवाल है, जब किसी जजमेंट में किसी व्यक्ति का नाम आता है, कम से कम कुछ न कुछ तो आपके पास होना चाहिए। सर, आप मुझे बताइए डॉक्टर सिंघवी, सोनिया गांधी, मेरी बात सुनिए 2 मिनट के लिए। नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं इतना ही आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि किसी कांग्रेस नेता को घूस नहीं मिला? क्या कांग्रेस पार्टी का दावा है कि किसी भी कांग्रेस नेता को घूस नहीं मिला? आप ही की सरकार थी जब ये डील हुआ है। मैंने ये नहीं कहा। मैं मीडिया की तरह या आरोप लगाने वालों की तरह निराधार चीजें नहीं बोलता हूं। मैं तथ्यों के आधार पर बोलता हूं। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जो आरोप लगा रहे हैं उनका भी आरोप आज ये नहीं है कि सोनिया गांधी को मिला। उनका मुख्य कहना ये है कि 4 जगह उनका नाम आया जो कोई भी रेफरेंस नहीं करता किसी रूप से भ्रष्टाचार या पैसे के बारे में कहीं भी। लेकिन दूसरी बात, एपी का चूंकि नाम आया है, एपी का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति उनके राजनीतिक सचिव हैं, इसलिए उन्होंने पैसा लिया है। अब आपको पता है पर इस पर कार्रवाई तो होनी पड़ेगी ना आने का। सर, इस पर कार्रवाई तो होनी पड़ेगी है कि एपी कौन है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये कानून स्थापित है बार बार। 1 मिनट, कार्रवाई कैसे होनी पड़ेगी? जो कानून बार बार स्थापित हो गया है उस पर कार्रवाई वापस होगी। ये कानून स्थापित हो गया है कि कल अगर
किसी मीडिया में पैसा दिया गया है और किसी की डायरी में लिखा है AM या RS, उसका मतलब अभिषेक सिंघवी या राजदीप सरदेसाई नहीं होता है जब तक उसके ऊपर और अन्य विभिन्न अतिरिक्त तथ्य नहीं है, वो कानूनी रूप से एडमिसिबल ही नहीं है, उसको आप संज्ञान ही नहीं ले सकते। सिंघवी जी, ये कानून लिखा गया था एक बहुत महत्वपूर्ण केस में जिसमें LKA लिखा गया था। सर वो जैन और हवाला LK डायरीज के अडवाणी जी उसी पे बरी हुए। सर आप जैन हवाला का जिक्र करें, मेरा आपसे साफ सवाल है सर, मेरा आपसे साफ सवाल है स्वामी जी, इस प्रोग्राम AP का नाम फ्रेंच भी हो सकता है, इटालियन भी हो सकता है, सोमालियन भी हो सकता है। सर मेरा आपसे साफ सवाल है, स्वामी जी ने कहा है कि उन्होंने इसका क्रिश्चियन मिकेल जो मिडिल मैन है अभी आधे घंटे पहले सर उन्होंने एक लेटर, उन्होंने एक चिट्ठी के मुताबिक उन्होंने चिट्ठी का जिक्र किया जो जजमेंट में है, जिसमें कहा गया है सोनिया गांधी ड्राइविंग फोर्स थी। ये बार बार स्वामी जी कह रहे हैं, इसका कोई, उनका कहना है ये कानून में एडमिसिबल एविडेंस है। 50 बार आपने 50 बार क्रिश्चियन मिशेल का नाम लिया है। अभी आधे घंटे पहले आपके अंग्रेजी प्रोग्राम के बाद मैं 10 मिनट ऊपर गया था और वहां पर प्रोग्राम चल रहा था CNN 18 का जी, एक चैनल में उस वक्त आप भी थे जी। उसमें एक महर्षि जी पूरा विस्तार से इंटरव्यू 10 मिनट देखा मैंने, क्रिश्चियन मिशेल से ही कर रहे थे जी। सीधा प्रश्न पूछा, आप कितनी बार हिंदुस्तान आए, किससे मिले, कहां रहे? ये 7 नाम है, 10 नाम लिए, नाम लिखित रूप से स्पष्ट लिए मेरे सामने। बताइए इनमें किसी से कभी भी जिंदगी में मिले? उसने बार बार कहा कि मैं 10 बार हिंदुस्तान आया हूं, मेरे को हिंदुस्तान आना पसंद है। मैं आज तक इनमें से किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, किसी रूप से बात नहीं की, मिला नहीं। तो इस प्रकार की चीजें तो मैं कुछ भी कह सकता हूं, आप कुछ भी कह सकते हैं। संज्ञान लेने के लिए कोई आधार चाहिए, तथ्य चाहिए। हम एक बहुत ही गौरवान्वित लोकतांत्रिक देश है जिसका आधार है संविधान। ये नहीं कि आप इस आधार पर प्रश्न पूछे कि क्यों नहीं, ये दिखाना पड़ता है कि क्यों प्रश्न। और मैं अभी तक वापस दोहरा रहा हूं आपके सामने राजदीप, आज 24 महीने में जो केस हमने शुरू किया 2013 में, 14 से 16 24 महीने में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि CBI ने ये कुछ भी नहीं किया, कोई तथ्य नहीं निकाला, कोई कन्विक्शन नहीं किया, कोई चार्जशीट फाइल नहीं की, कोई ऐसी चीज नहीं हुई आज 24 महीने में। और आज हमको किसी एक इटालियन जजमेंट में जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है इस ब्राइब के बारे में, उस पर निर्भर होना पड़ता है। सर इसका क्या उत्तर है? तो आप कह रहे हैं सोनिया गांधी की मदद नहीं कर रही थी ना, तो आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने पिछले 2 साल में क्या किया है इस पूरे मामले में? क्यों नहीं CBI या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पर ठोस कार्रवाई की है? ये आप तो कह रहे हैं कि इतनी चीजें की है। नहीं, आपने अपनी बात रखी है स्वामी, आप कह रहे हैं कि इतनी चीजें हैं जी, मशल है, मिला है, रुपए गए हैं, एक कागज, एक वक्तव्य, एक स्टेटमेंट, एक एविडेंस कुछ तो होना चाहिए 24 महीनों में। चलिए, ये कैसी निकम्मी सरकार है सर वो आज सर आप उनको निकम्मी निकाल पाया। सर आप कह रहे हैं निकम्मी सरकार, वो आपकी सरकार को भ्रष्ट कहते हैं। अब हम जनता पर छोड़ते हैं और उससे भी महत्वपूर्ण CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर इस बार विश्वास करना पड़ेगा कि शायद इस बार तो कम से कम मनी ट्रेल लोगों के सामने आए, क्योंकि घूस तो मिली है, ये आप ही के रक्षा मंत्री AK एंटनी ने माना था। अब देखते हैं क्या वाकई जिन लोगों को घूस मिला था उन पर ठोस कार्रवाई होती है या नहीं। पर अभिषेक मनु सिंघवी और उसके पहले सुब्रमण्यम स्वामी, आज की बड़ी बहस में आप आज तक पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की बड़ी बहस दस्तक पर ऑगस्टा वेस्टलैंड केस लेकर। क्या ये केस भी बोफोर्स की तरह जाएगा, जहां जो असली आरोपी हैं वो निकल। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की